विनोद जी मेरे बीच हैं। विनोद जी पेशे से एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, गवर्नमेंट शिक्षक हैं, डेंटिस्ट हैं और बड़े अच्छे सर जो है ब्लॉग बनाते हैं। मेरे बीच आए हुए हैं टॉपर्स एकेडमी में मेला करने के लिए। कैसा लग रहा है सर? बहुत ही शानदार लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी बचपन में चला गया हूं और जब मैं पढ़ता था तो हम लोग के विद्यालय में भी ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग बनाते थे। देखने में तो बड़ा ही छोटा दिखता है लेकिन है बहुत बड़ा काम। ये बच्चे रात भर जगे होंगे, बहुत सारे ड्रीम देखे होंगे, सपने देखे होंगे और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चा अगर यहाँ पर भूजा बेच सकता है वह जीवन में कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर विनोद सिंह जी कि जो बच्चा यहाँ पर भूजा बेच सकता है वो जीवन में कभी नाकामयाब नहीं हो सकता है, जीवन में कभी बेरोजगार नहीं रह सकता है। तो सर इस तरह का प्रयास जो टॉपर्स एकेडमी कर रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे वाह, यह ऐसा प्रयास जो टॉपर्स एकेडमी डॉक्टर दुर्गा चरण पांडे सर खोजी व्यक्ति के रूप में जाने ही जाते हैं और जो यह प्रयास कर रहा है टॉपर्स एकेडमी, इसका अनुसरण बाकी भी विद्यालयों को करना चाहिए और भी विद्यालयों में ऐसा प्रदर्शनी, ऐसा मेला लगना चाहिए। सर एक आप शिक्षक हैं और एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, मैं जानना चाहूँगा कि सर बच्चों के मानसिक लेवल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए बच्चों के मानसिक, आज जो भी बच्चे कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के रूप में कर रहे हैं। आपको पता है शनिवार है और पूरे बिहार में बस्ता रहित, मैंने बस्ता लेकर नहीं जाना है, खाली शरीर लेकर के जाना है पढ़ने। और आज उसका जीता जागता उदाहरण यह विद्यालय है कि यहाँ पर कोई बस्ता लेकर के नहीं आया लेकिन फुली बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और इनके मानसिक दिमाग पर जो यह छवि प्रिंट होगी वह जीवन में इसको कभी नहीं भूल। क्या बात है, सबकॉन्शियस लेवल पे जो छवि प्रिंट होगी वो जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे और निश्चित तौर पे वो कामयाबी को हासिल करेंगे, सफलता उनके कदम को चुमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। मेला में भ्रमण के दौरान कलम से तो मुझे लग रहा है कि ये शिक्षक हैं और एक बच्चे के पेरेंट के रूप में इस मेले में जो है आए हुए हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? सर ये बड़ा अच्छा लग रहा है और देखने के बाद से माहौल भी बहुत बढ़िया है, बहुत साजगार है और बच्चों के हक में तो ये बहुत बढ़िया है कि बच्चे आगे के रास्ते बच्चे के लिए कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का, कुछ लेने का, कुछ देने का, ये बड़ा अच्छा शुभ अवसर है, बढ़िया है। शिक्षक समाज का आईना होता है और निश्चित तौर पे बच्चे के लिए शिक्षक हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो टॉपर्स एकेडमी जो आपके पंचदेवरी में चलता है, प्रत्येक साल बच्चों के लिए बाल मेला लगाया जाता है, विज्ञान प्रदर्शनी का कार्यक्रम होता है। एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक जो यहाँ प्रयास करते हैं, आपका क्या कहना है इन शिक्षकों के बारे में? चल ठीक है, हमारे जो भी यहाँ टीचर्स हैं ये उनकी मेहनत का ये समरा है कि आज ये बाल मेला देखने का मौका मिल रहा है और इस सारे प्रोग्राम से पता चल रहा है कि हमारे टीचर बच्चे पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे के भविष्य को उज्ज्वल बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अब पांडे सर का फटाफट ले लेते हैं, क्या टाइम का ले लेते हैं, लीजिए। वाह, मार दी भूमिका तो नहीं है। चलिए आइए। मैं परिचय क्या दूं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। कहीं ना कहीं खोजी व्यक्ति के रूप में जाने जाने वाले और कहीं ना कहीं से बच्चों के लिए एक बेहतर प्रयास करने वाले, एक पंचदेवरी में शिक्षा का हब बनाने में एक अहम योगदान रहा। पंचदेवरी प्रखंड में जमुना इंटर कॉलेज के अभी प्रधानाचार्य के पद पे विद्यमान हैं आदरणीय दुर्गा चरण पांडे सर, जो टॉपर्स एकेडमी के प्रबंधक के रूप में हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि ये जो आप प्रत्येक साल विज्ञान प्रदर्शनी करवाते हैं या बाल मेला लगवाते हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसे विज्ञान और प्रदर्शनी दो शब्द है। आज के युग में विज्ञान का क्या इम्पोर्टेंस है यह समझाने और कहने की बात नहीं है, लेकिन बच्चे विज्ञान से कैसे जुड़ेंगे, प्रैक्टिकली कैसे जुड़ेंगे। जब कोई बच्चा कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो नंबर एक वो किसी समस्या को लेता है, उस समस्या पे विचार करता है, समस्या का समाधान खोजता है, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार करता है। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद से कूट काट के उसको मूर्त रूप देता है। अब आप सोच सकते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं वही काम कर रहा है जो जहाज बनाने वाला व्यक्ति, हवाई जहाज बनाने वाला व्यक्ति सबसे पहले किया होगा। समस्या आई होगी, समाधान का चिंतन किया होगा, फिर उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया होगा, फिर उसको मूर्त रूप देने के लिए एक मॉडल तैयार किया होगा।
बहुत बहुत मतलब बेहतर जानकारी दे रहे हैं सर। सर का उद्देश्य है कि जब किसी बच्चे के पास कोई समस्या आती है तो वो समस्या को कैसे सॉल्व करता है। निश्चित तौर पे भारतीय एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें हो या ना हो, लेकिन जो भी विद्वान है उनका मत है कि समस्या का सॉल्व करना ही बेहतर एजुकेशन है। अभी जो NEP 2020 आया है उसमें साफ साफ बात है कि समस्याओं का समाधान खोजना। और अब देखिए, ये तो हो गया विज्ञान प्रदर्शनी का उद्देश्य मेनली यही है कि बच्चा समस्या का समाधान, समस्या को फेस करे, उसका समाधान खोजे और उससे एक मॉडल डेवलप करे। कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, अब रही बात बाल मेला, इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ। मेला क्या है? मेला एक तो जैसे मेला शब्द ही है जो कि रुचिकर हो जाता है। बिल्कुल, जैसे हम मेला कहते हैं, बच्चों के अंदर से एक भाव आ जाता है। तो विज्ञान रूखा सूखा है और मेला उसको हरा भरा कर देता है। क्या बात है, विज्ञान रूखा सूखा है और मेला उसको हरा भरा कर देता है। हरा भरा कर देता है। रूखा सूखा और हरा भरा का एक कॉम्बिनेशन, एक संगम हो जाता है विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेला। सर, ये प्रत्येक साल जो आप करवाते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय हैं और बहुत सारे विद्यालयों में तमाम प्रकार के कुछ प्रयोग जैसे कि मान लीजिए कि जीके प्रतियोगिता या तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो सब ना करा के आप ज़्यादा पैसा खर्च इसी में करते हैं ताकि इसका क्या मतलब? देखिए, जीके प्रतियोगिता जो हो रही है वो अपने जगह पे है, वो अभी होना चाहिए। हालांकि हम लोग वो भी करते हैं, लेकिन मेन चीज़ समझिए, वो आपके बच्चों की स्मृति का जांच है। और जब स्मृति की जांच करते हैं और जिस बच्चे की स्मृति अच्छी होती है उसे हम प्रोत्साहित करते हैं। तो जीके प्रतियोगिता स्मृति आधारित है और जबकि ये उसका कौशल आधारित है, स्किल आधारित है। तो स्मृति आधारित और स्किल आधारित दोनों का संगम होना चाहिए। हालांकि अब ये स्किल का जमाना है। बिल्कुल, सर का कहना है कि अभी स्किल का ज़माना है। मेमोरी टेस्ट के लिए हम जीके का प्रतियोगिता कर सकते हैं और वहां से मेमोरी का टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में स्किल हमारे पास रहेगा तो हमें कामयाबी मिलेगी। तो निश्चित तौर पे बच्चों के साथ ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे बच्चों का कौशल विकास हो सके, और कौशल के विकास के लिए ये विज्ञान प्रदर्शनी आपने रखा है। और देखिए, स्किल तो हो गया जी। अब सोचिए कि मेला में हम क्या करते हैं कि बच्चे टीम बनाते हैं जी। तो जो सबसे बड़ी बात है, टीम वर्क करना जी। बिल्कुल, आज के ज़माने में या किसी भी ज़माने में बड़ा काम तभी होता है जब टीम वर्क होता है। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें बच्चा टीम वर्क करना सीखता है। अब 5 आदमी मिलकर के एक दुकान लगाया जी, तो उसमें वो साझेदारी सीखा जी। शेयर मार्केट जी, वो शेयर किया, 5 आदमी पैसा लगाया जी। फिर वो क्या किया, सामान को रखा जी और ग्राहक का इंतजार किया जी। पैसेंस रखा जी। ग्राहक नहीं आया तो अपनी मार्केटिंग किया जी। हाँ, और चूंकि क्या है कि कई तरह के क्या बच्चे हैं, जो बच्चे विज्ञान में रुचि ले रहे हैं वो उधर है जी, आज जो व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं वो इधर है। बिल्कुल, तो हमने सबके लिए रास्ता खोल दिया। बहुत ही शानदार प्रयोजन है और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सर का अपना मिशन और विजन है, जिस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का प्रयोजन सर ने किया है। सर का कहना है कि जो है बच्चे इसमें पैसेंस भी सीख रहे हैं, समूह में काम करना भी सीख रहे हैं, टीम भावना जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के हृदय में व्याप्त हो रही है। और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रयोजन के तहत सर इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का कार्यक्रम आप कराते रहिए। और पंचदेवरी में बहुत सारे लोगों से मैंने फीडबैक लिया है कि इस तरह का जो आप कार्यक्रम कराते हैं ये बहुत ही सराहनीय है। ये फेमस है, ये काफ़ी फेमस है और बच्चे भी काफ़ी रुचि लेते हैं। और हुसला बाबू, जो असली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यावसायिक बुद्धि है, व्यावसायिक बुद्धि जी, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लोकल क्षेत्रों में बच्चों को सिखाना चाहिए। बिल्कुल, क्यों सिखाना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग IAS IPS ही बन जाए जी, और ऐसा होता भी नहीं है। तो बच्चा ये सीखता है यहाँ पे कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम उसमें अपना जीविका चला लेंगे। क्या बात है, जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, अगर हम व्यावसायिक बुद्धि के होंगे तो निश्चित तौर पे हम अपना आजीविका चलाने में कामयाब होंगे। देखे कि एक बच्चा क्या कर रहा था कि कोई टॉफी बेच रहा था जी। उसकी टॉफी बिक नहीं रही थी जी। तो कई लोगों के पास गया जी। और लोगों ने बोला नहीं हमको नहीं चाहिए जी। तो सबसे बड़ी बात है वो ना सुना और रुक नहीं गया, उसने दूसरे कस्टमर को देखा जी। उसके पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, 5वें के पास गया, तब तक वो घूमता रहा जब तक कि उसकी टॉफी बिक नहीं गई। क्या बात है।
तो बच्चे कहीं ना कहीं रिजेक्ट होने के बाद भी दूसरे कस्टमर के पास जाते हैं और उस टॉपिक को वास्तव में बेचते हैं। तो यह भी एक स्किल है और इस तरह के स्किल बच्चों के अंदर डेवलप हो रहे हैं इस मेला से। तो काफी आनंद आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मेनली एक दुकान लगाया, मेन ये है कि रिजेक्शन झेला। रिजेक्शन झेला, क्या बात है, क्या संदेश है कि बच्चे ने रिजेक्शन झेला। दुकान लगाना बड़ी बात नहीं है, रिजेक्शन को झेलना। और फिर यहाँ पे आइए, जैसे इन जी। लोगों के पास आइए, फिर हम देखते हैं। जैसे कटे है ना, ऑन करो। ये जी। बाजार से मिठाई लाए हैं जी और यहाँ पे देखिए चार इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। जी सभी लोग ये साझा बने, ये क्या कहते हैं, ये पैसा मिला के जी मिठाई लाए, मिठाई रख के वेट कर रहे हैं। कस्टमर आ नहीं रहा है। अब ये 5 लोग मिलकर रणनीति सोचेंगे कि कैसे हम कस्टमर को लाएं। जी हाँ, तो अब इनको ये मिठाई इतना है, चैलेंज है ना जी इतना, ये मिष्ठान है, ये चैलेंज है इनके लिए। जी। और अब टाइम आधा घंटा बचा है, अब ये मिठाई इनको बेचना है। जी तो ये 2 काम कर सकते हैं, बैठ के हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं या इस मिठाई को बेच सकते हैं। यहाँ पूरी पब्लिक है। जी अब इनके पास चैलेंज है कि कैसे मिठाई को बेचते हैं, कौन सा बुद्धि लगाते हैं। अब ये चैलेंज ये झेलेंगे, तो ये आपस में मिलकर राय करें और इस चैलेंज को झेलें। क्या बात है, मेले में बच्चे जो है चैलेंज को भी झेल रहे हैं और चैलेंज को झेलेंगे। जैसे कि सर का कहना है कि बहुत सारे मिठाई बचा हुआ है, तो पब्लिक के बीच इस कोई आता है जैसे ऐसे जलेबी उठाता है और खा लेता है। इसको उठा के खाने में मतलब दिक्कत नहीं हो सकता है। खा लेता है 20 रुपया। अभी खा लिया, अब खा के चल देता है, खा के चल देता है। अब ये लोग क्या करते हैं उस कस्टमर के साथ, ये भी एक बात है। अगर कोई खा के चला जाता है, आपको क्या करना है? क्या नाम है उनका? उनको ले लेते हैं, उनका एक बाइट ले लेते हैं। तो बाद में दे सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं दे तो मोबाइल सामान होगा तो बाद में वस्तु विनिमय ना। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि भूखा हो तो खिला दे। हाँ, ये कर सकते हैं।